श्री राम लक्ष्मण, जय श्री कृष्णा। तो आज के दिन जो मैसेज आ रहा है वो है महादेव जी की तरफ से। तो आपके लिए क्या मैसेजेस या क्या गाइडेंस दिया जा रहा है, लेट मी सी। महादेव आपसे बोलना चाहते हैं या वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कि आपका विचार करना बिल्कुल सही है। आपका बहुत सोच विचार करना, बहुत अपने एक्शंस को जज करना बहुत सही है। आप अपने आप को जो इवेल्युएट कर रहे हैं कि मैंने लाइफ के डिसीजंस लिए, किसी पे ट्रस्ट किया, कोई सिचुएशन मेरी लाइफ पे हुई, उसको स्टेप बाय स्टेप जो आप री इवेल्युएट कर रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ गलती कर चुके हैं, कहाँ कहाँ मेरे से मिस्टेक हुई, कहाँ पर हमको बोलना था, कहाँ पर मैंने अपने आप की आवाज़ नहीं सुनी, कहाँ मैंने अपने इंट्यूशन की आवाज़ नहीं सुनी, जहाँ पर आपको बताया जा रहा था कि ये गलत हो रहा है, ये चीज़ आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है, या आपको ऐसा लग रहा था कि ये तो हम ऐसा एक्सेप्ट कभी नहीं करते, ऐसा बिहेवियर किसी का भी, और आपने उस पर एक्ट नहीं किया किसी कारणवश। और अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे से मिस्टेक हुई है एंड आई शुड करेक्ट इट। मेरे से पाप ग्लानि का भाव होगा कि मेरे से हम पदभ्रष्ट हो गए होंगे, या फिर आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड, या फिर आप ये जानबूझकर कर रहे थे बाय चॉइस। भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि आपने ये सब जानबूझकर ही किया, बिकॉज आपको लगा कि किसी एक बड़े कारण के लिए, एक ग्रेटर पर्पस के लिए, अगर इंसान को अपने आप को नीचे गिराना पड़े, यानी कि अपने अहंकार को, अपने स्वाभिमान को भी ताक पर रखना पड़े किसी बड़े कारण के लिए। मान लो कोई ऐसा होता है ना कि किसी बड़े पर्पस के लिए, बात कोई बहुत बड़ी है, उसका विचार करते हुए आपका कोई अपमान भी करे, डिसरिस्पेक्ट भी करे, कोई गलत इंसान भी हो, बहुत कुछ आपको सहना भी पड़े, तो हम वो सब कुछ हैंडल करने को तैयार हैं, बिकॉज जो आउटकम होगा या जो एक जिस कारण से इस कार्य को करना है वो धर्म संगत हो, या भगवान की आज्ञा हो, या ईश्वर का कोई कार्य हो, तो उसके लिए कोई भी तकलीफ सहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ऐसे विचार करके ही इन सब चीजों को हैंडल किया है या इन सब चीजों को सहा है। सो गॉड ने ये आपको बताया कि तुम्हारा वो इंटेंशन, तुम्हारा वो जो इरादा था, वो जो तुम्हारे अंदर का भाव था, वो तो हमसे छुपा नहीं है। आपने क्या सोचा था, आपने क्यों ये सब कुछ इग्नोर करके, या बहुत कुछ आपने हैंडल किया होगा, बहुत कुछ आपने सहा होगा, धर्म का विचार करके, सही गलत का विचार करके, या किसी इंसान के प्रतिष्ठा का विचार करके, या उस व्यक्ति के सम्मान के लिए, या फिर उस पर्सन का जो भी विजन होगा उसको सपोर्ट करने के लिए, जो भी वॉट एवर इट इज, और आपकी दृष्टि में वो धर्म संगत होगा, न्याय संगत होगा। सो गॉड इज सेइंग कि वो तुम्हारा पर्सपेक्टिव था, और उसके लिए आपने जो कुछ भी किया वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, बिकॉज तुम्हारा इरादा गलत नहीं था। तुम अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ये सब नहीं कर रहे थे, तुम्हारा किसी से कोई लोभ नहीं था, कोई लालच नहीं था। इसलिए वो इंटेंशन हमको पता है, वो इंटेंशन हम जानते हैं, हमसे तो छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। सो गॉड इज सेइंग कि इसमें ग्लानि का भाव क्यों रखना, इसमें अपने आप को नीचे क्यों गिराना, अपने आप को गलत क्यों साबित करना। अब ये किसी भी सिचुएशन में हो सकता है जहां पर आपने गलत किया नहीं था, पर परिस्थितियों ने आपको गलत साबित कर दिया होगा, या गलत चीजें हो गई, जैसा आपने चाहा होगा, जितना आपने एफर्ट लगाया होगा उसका आउटकम वैसा नहीं आया, और अब आप बैठकर सोच रहे हैं कि शायद मेरा ही मिस्टेक था, मैंने जजमेंट गलत किया होगा, या मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की। सो ये सही कि तुम्हारा ये बहुत अच्छा बात है, सोचना, अपनी गलतियों पर विचार करना, अपने आप पर इंट्रोस्पेक्शन करना, लेकिन ग्लानि का भाव नहीं रखना। अपने आप के प्रति ऐसा भाव मत रखो कि तुमने कुछ भी गलत किया, क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन हमको पता था। आपने जो भी सोचा होगा वो बहुत प्योर था, बहुत सही था। वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो सारी गुण, वो सारी अच्छाइयां जो आप सामने वालों में देख रहे थे, या जो आपका विजन था, क्या उसका भी वही विजन था? वो नहीं था। आपका विजन हो सकता है बहुत अच्छा हो, और आपके विजन से मे बी बहुत अच्छा कुछ हो सकता था अगर आपको उस राइट टाइम पर सपोर्ट मिलता, या रिलेशनशिप हो गया, कुछ भी। बट गॉड इज सेइंग कि तुमको लगता है कि जिसके मन में ऐसी भावना हो सकती है उसके अंदर योग्यता और क्षमता मेरे अंदर हमने नहीं दी होगी। तो वो आपको ये समझा रहे हैं कि जो आप दूसरों में ढूंढ रहे हैं वो तुम्हारे अंदर खुद ही है। जो हेल्प, जो सपोर्ट, जो बड़ा रिस्पेक्ट जो आप दूसरों में देख रहे थे, जो इस इंसान में, सिचुएशन में देख रहे थे, वो तुम अकेले क्रिएट करने के पात्र हो। आप अकेले ही चलो, जब कोई साथ ना देना, इंसान को अकेले चलना चाहिए, क्योंकि अगर वो सही है तो प्रकृति उसका साथ देगी, अगर वो सही है तो सही समय पर सही व्यक्ति को सही लोग मिल जाते हैं। या नहीं भी है, जीवन छोटा भी हो लेकिन सार्थक जीवन हो, जीवन बहुत बड़ा ना हो, जीवन बहुत लंबा चौड़ा ना हो, बहुत मौज मस्ती का ना हो, लेकिन एक तपस्या का जीवन, एक तप का जीवन हो, एक ऐसा जीवन हो जहां पर आपने कुछ सही समझा, इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में ये करना सही था, ये करना सही है। भले लाइफ छोटा रह गया हो, भले बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हो, लेकिन आपके रहने के बाद या आपके जाने के बाद कम से कम उस बात को, उस चीज को अप्रिशिएट किया जा सकता है। बिकॉज सही सत्य को तो आप झुटला ही नहीं सकते, चाहे आप समझ ना पाए वो अलग बात है। आज नहीं तो कल, जैसे
ये आ रहा है ना कि बहुत पहले हम गीता पढ़ते थे 8 क्लास में, आई थिंक मेरे पास बुक था, हमको बड़ा इंटरेस्ट था कि भाई कोई हमको समझा दे शास्त्रों की सारी बातें और एकदम हम घोट के पी जाए और क्या कहते हैं भगवान, कैसे बात करते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, बड़ा इंटरेस्ट आया था हमको था। लेकिन समझ मतलब बहुत सारी बातें ऐसी होती है ना जो आपको एक्सप्लेन करने वाला चाहिए होता है, अब बचपन का दिमाग था। सो आई थिंक गीता में बहुत सारी बातें तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जैसे भक्ति योग में भगवान जो साधारण व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं वो बातें तो आपको समझ में आ जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो योग की बड़ी बड़ी बातें हैं वो समझ नहीं आता। वो आता है तब समझ में जब ईश्वर आप पर सच में कृपा करते हैं और आपके मन में ये भाव, मेरे अंदर ये इंटेंशन हमेशा से सेट था कि काश हमको समझ आ जाता, काश हम समझ जाते इसका गहराई क्या है, किस पर्सपेक्टिव से वो बात कर रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, या मेरे लिए वो क्या गाइडेंस हो सकता है। वो खुद ही आपको ऐसी दिशा में आपकी लाइफ जाती है ना कि आप खुद ही सब समझ जाते हैं, खुद ही वो आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। और जब 4-5 साल बाद आप फिर वही पुस्तक पढ़ते हैं और उस चैप्टर को पढ़ते हैं, आपको एग्जैक्टली पता होता है कि वहां पर आपके अकॉर्डिंगली, आपके पर्सपेक्टिव के अनुसार वो क्या कहा जा रहा है। वहां पर हर इंसान का अपना अलग अलग होता है, बट आपको समझ आ जाता है। तो भगवान क्या देख रहे हैं, आपका इंटेंशन देख रहे हैं कि आप पुस्तक भी पढ़ते हैं, आप ग्रंथ भी पढ़ते हैं, आपका इंटेंशन क्या है, आपको उसको रट कर किसी के सामने चिपकाना है, आपको उसको अपने आप को पंडित दिखाने के लिए पढ़ना है, या फिर आपको जीवन में उसको उतारना है, या फिर आपको सच में उस दिव्य शक्ति से जुड़ना है, उनसे बात करना है, उनसे जानना है। आपको सच में ये पता है कि हाँ ये भगवान कह रहे हैं। जब भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त बनो, हमको प्रणाम करो, तो भगवान से बढ़कर कौन है, उनकी बात को मानो, बात खत्म हो गया, फिर किसी गुरु का जरूरत नहीं पड़ा। तो उनकी बातों पर जिसको विश्वास नहीं है उसको तो फिर किसी पर विश्वास नहीं होगा। इतना अगर आप सिंपल सिंपल चलो तो आपके लिए लाइफ का हर एक चीज बड़ा सिंपल सिंपल चलेगा। कॉम्प्लेक्स होता है दिमाग इंसान का जब तर्क वितर्क शंका संकोच आ जाता है तब। तो बालकों सा मन है तो बालकों जैसा ही रखिए। अगर निष्कलंक हो तो निष्कलंक ही, अब चलो कोई जरूरत नहीं है, दुनिया कितना भी कलंक लगा ले, भगवान जी हैं। तो यही वो आपको बता रहे हैं कि तुम्हारे मन में तो कलंकित नहीं था ना कुछ, तुम्हारा मन तो काला नहीं था, तुम्हारा इंटेंशन तो काला नहीं था। तो अपने आप को गलत मत समझो, तुम गलत हो ही नहीं। और जो आप दूसरों में देख रहे हैं वो तुम्हारे अंदर खुद ही है। वो सारे गुण, वो सारी क्षमताएं आपको उन्होंने दे रखी हैं। वो कह रहे हैं कि अपने आप को संभालो, स्ट्रेट करो, जो आपका विजन था उस विजन को स्ट्रेट रखिए और उस पर स्ट्रेट चलिए। आप जैसे चलना चाहते हैं वैसे केवल आप ही चल सकते हैं, दूसरे को आप नहीं चला सकते, आप दूसरों के जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जैसा आप चलना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि ये परिवर्तन होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, गॉड ने कहा कि हमने देखा तुम्हारा भी पोटेंशियल देखा है, हमने तुम्हारे विचार भी देखे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना तुमको इतना मौका दिया जाए कि तुम खुद ही प्रेजेंट कर पाओ अपनी बात को, अपनी स्किल सेट को, जो भी तुम्हारे पास है उसको तुम पहले अपने आप की क्षमताओं को देखो। दूसरों पर अपने आपको पेस्ट करने से पहले या दूसरों को कुछ भी बोलने से पहले आप ये समझ जाइए कि आपका अपने पर ही काबू है, दूसरों पर नहीं है। आप उसको अपने हिसाब से नहीं चला सकते। आप लाख अच्छी बात कह लो, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। उसको लाख समझा लो कि ये सही है वो गलत है, वो नहीं चलने वाला तुम्हारे हिसाब से। लेकिन तुम्हारा स्वयं पर नियंत्रण है। जो डिसिप्लिन आप सामने वाले को कह रहे हो उस डिसिप्लिन को डबल करके अपने ऊपर अप्लाई करो और आपको एग्जाम्पल को सेट करो कि ऐसे भी जिया जा सकता है। दिस इज अ लाइफ स्टाइल दैट यू शुड फॉलो। तो वो आपसे कह रहे हैं कि कोई इंसान हो, कोई सिचुएशन हो जहां पर आपकी बात सही थी पर आपको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उस चीज को आप समझ जाइए कि आप सही थे, है ना। तो आप जब सही थे तो आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को डायरेक्शन दीजिए। एंड यहाँ पर वो गारंटीड एक बात कह रहे हैं कि अगर जैसे उस इंसान में जो क्षमता है उससे अलग क्षमताएं तुम्हारे पास है, पर तुम में भी मेरा ही वास है। तो तुम ये कैसे मान सकते हो कि तुम आगे बढ़ोगे या तुम अपने हिसाब से चलोगे तो तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारा काम सफल नहीं होगा। असफलता की बात कहाँ से आई? और अगर आ रही है तो आप शक्ति उपासना कीजिए, आप माँ भगवती का आशीर्वाद लीजिए। क्योंकि मन में जब निगेटिविटी आ जाए तो माता से बढ़कर आपको कोई सहारा नहीं दे सकता। गणेश जी को प्रणाम करो, अपने कार्य को करने से पहले उनका आशीर्वाद लो, उनके सामने अपना मस्तक झुकाओ, या सूर्य देव को प्रणाम करना सीखो, सूर्योदय के समय उठना सीखो। तो आपसे कह रहे हैं कि डिसिप्लिन में ले आओ अपने जीवन को, अनुशासित करो अपने जीवन को। सूर्योदय के समय उठिए, सूर्योदय के टाइम के आसपास जो आप पूजा की जाती है, इट्स लाइक कि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू वेक अप। आप देखना जब भी आप 4 बजे उठते हैं उस टाइम का ना एक अलग एहसास होता है। जब समय आगे बढ़ने लगता है, जब सूर्योदय होने ही वाला है, मान लो कि 5 बजे के आसपास आप उठो, डिपेंड करता है दिन पर। उस समय आपके अंदर ऐसा लगता है ना जैसे कोई एक अलग तरह सा होप आपके अंदर जगता है, जो लालिमा आसमान पे रहती है, एक अलग सा उत्साह जगता है। 4 बजे आप जब मेडिटेट करने बैठेंगे उस समय आपका ध्यान ध्यान की तरह लगेगा, लिटरली वहां पर ध्यानस्थ आप हो सकते हैं। जब आप 5 बजे के आसपास रहते हैं तो आपको पूजा करने का मन करता है कि हम किसी की आराधना करें, हम बाहर निकलें, आराधना करें, या फिर हम स्तुति गाएं, भजन गाएं, कीर्तन करें, फिर वहां वैसा मन लगता है।
तो परिस्थितियों को, टाइमिंग को देखते हुए काम करने का हमारे यहाँ पे विधान बनाया गया है। तो अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो आपको सूर्योदय के आसपास ही पूजा करनी चाहिए। वहां पर मन लगता है, उस टाइम पर एक उत्साह रहता है। सूर्यदेव प्रकट हो रहे होते हैं, आप उनको नमस्कार करिए, थोड़ा योग करिए, एंड तब पूजा करोगे तो फलित भी होगा। और दूसरी बात, फलित होने का मतलब है कि तुम्हारा मन लगेगा। आप जब वहां पे प्रेजेंट है तो वहां देवता भी प्रेजेंट है। जब आप वहां प्रेजेंट नहीं है, पीछे टीवी चल रहा है तो आप भी डिस्ट्रैक्टेड है। ऐसा नहीं है टीवी चलेगा तो आपका ध्यान भटक जाएगा, नहीं, वो भी चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बट आइडियल टाइम जो होता है वही होता है। तो लाइफ को ना डिसिप्लिन में ले आओ, जैसे पहले कभी हुआ करता था, या किसी इंसान का हो तो वहां से देख लो। बट आई थिंक ये मेरे लिए भी कोई गाइडेंस होगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो लिटिल बिट डेविएटेड। कभी कभी सिचुएशन आपको अलाउ नहीं करता है उस तरह से, बट आई थिंक इट्स बेटर। अगर ऐसी बात है तो आई विल ऑल्सो स्टार्ट फॉलोइंग इट। आप भी करना, आपको भी ये गाइडेंस दिया जा रहा है। एक टाइम पर था अपना रूटीन, उसके बाद फिर वो इट वेंट रॉन्ग बिकॉज ऑफ, देखो आप जब वहां पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा और आप कर रहे हैं ना, तो बड़ी आपके बारे में बातें भी की जाएंगी कि अरे आपको क्या जरूरत है इतना सुबह उठने का, लाइट ऑन करने का। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर बातें होंगी कि आप तो पहले करते थे, अब तो नहीं कर पा रहे हैं। तो इंसान सोचता है कि मिडिल ग्राउंड में चलो। बट आई थिंक यहाँ पर ये भी आपको बोला गया कि दूसरों के ओपिनियन से अपना रूटीन नहीं बदला जाता। लाख आपको कोई बुली कर रहा हो, आपका आदत अगर सही है तो आप सही में ही चलिए। उसको थोड़ा सा भी चेंज करने का जरूरत नहीं है, चलो ठीक है 10 मिनट आगे बढ़ा लेंगे, तुम सो जाओ आराम से, लाइट नहीं ऑन करेंगे, डिस्टर्ब नहीं होगा। बट आई थिंक इट्स बेटर कि आप अपने टाइम को फिक्स करिए। बिकॉज जब एक बार रूटीन फिक्स हो जाता है ना, तो पूरा दिन है आपके पास, आप 1000 काम कर सकते हैं। और रूटीन में थोड़ा बहुत या फ्लक्चुएशन होगा तो इंसान खुद ही में फंसा रहेगा, तो क्या काम करेगा। सो दैट इज व्हाट गॉड इज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू, कि आप बांध दो अपने लाइफ को एकदम सही डायरेक्शन में। और जो आइडियल पर्सन आप ढूंढ रहे हैं ना, वो आप खुद ही हैं। उस काम के लिए जो एक पात्र व्यक्ति आप ढूंढ रहे हैं, वो काम आप खुद ही कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। और वो आप कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग थिंग। आपके दिमाग में जो है ना, उसको एकदम केंद्रित करो कि वो रियलिटी में कैसे आएगा। और आप समझेंगे कि वो रियलिटी में सिंपल चीजों से आएगा। जो आइडिया आपके दिमाग में है उस पर एक्ट कर दीजिए, और उसको आप फॉलो करना स्टार्ट करिए एक रूटीन के साथ, एक टाइमिंग के साथ, एंड इट विल हैपन। तो जो आइडिया में है, जो दिमाग में है, उसको चरितार्थ यानी उसको प्रेजेंट रियलिटी में आपको लेकर आना पड़ेगा। जो दिमाग में चल रहा है उस पर आप एक्ट कर दीजिए, जो आपका इंट्यूशन कह रहा है, क्योंकि वो अंदर से आपको गाइड करेंगे। अब तो जैसे जैसे वो आपको गाइड कर रहे हैं, वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाओ। आपका काम जो भी है, या जो भी आप विजन था आपका, या जो भी लाइफ को आप आइडियल लाइफ देखना चाहते थे, कभी कभी लोग कहते हैं ना, आइडियल पार्टनर चाहिए, एकदम हमको बेस्ट पार्टनर चाहिए। आइडियल पार्टनर हो सकता है आप खुद ही हो एक अच्छे आइडियल पार्टनर, बट आप खुद में ये क्वालिटी नहीं देखते हैं। तो जब आप अपने आप में वो क्वालिटी नहीं देखेंगे, तो फिर आप कैसे समझेंगे कि आपका आइडियल पार्टनर कैसा होगा। किसी और का कुछ और हो सकता है, पर आपका कुछ और हो सकता है। तो पहले आप अपने आप में देखो कि आप एज अ पार्टनर आप क्या हो, मतलब कैसी चीजें आपके लिए फिट बैठती हैं। और अगर आपका ध्यान अपने आप पर आएगा तो आप पता चलेगा आपके लिए कि आइडियल पार्टनर तो बड़ा इजीली आप ढूंढ सकते हैं अपने लिए। दूसरा यहाँ पर ये भी वो बता रहे हैं कि अगर आप शिव जी की अभी उपासना करना चाह रहे हैं, तो वो आपसे कह रहे हैं ध्यान करने के लिए। जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपसे मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। मेडिटेट करो, या तो उनके स्वरूप का करो, या तो मेडिटेशन का कोई टेक्निक आप ऐसा गाइडेड मेडिटेशन सीखो, या कहीं से भी आपको कोई स्पिरिचुअल मास्टर बता रहे हैं तो सीखिए। और भगवान से जुड़ने का प्रयास करिए, उनसे कनेक्ट करने का प्रयास, उनसे मांगने का प्रयास अभी मत करो। और अगर आप अब ब्रह्म मुहूर्त के आसपास ये काम कर सके तो बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा। जो भी निगेटिव विचारों से बहुत प्रभावित है वो योग की तरफ जा सकते हैं। कोई फिजिकल एक्सरसाइज आप करो या ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए। और जो लोग ये सोचते हैं कि उनका काम नहीं हो पाएगा, वो माँ भगवती की उपासना करो। विथ दिस ऑल्सो आप मेडिटेशन भी करो, लेकिन माँ भवानी की आप उनकी स्तुति करना सीखिए। चाहे आप कोई भी सिंपल चालीसा भी पढ़ते हैं तो आरती जरूर किया कीजिए। तो जब तक वो उत्साह से आप उनकी पूजा नहीं करेंगे, शक्ति क्या उपासना का अर्थ होता है कि आप प्रसन्नता से उनकी उपासना कीजिए। वो एक हैप्पीनेस दिखना चाहिए, वो उत्साह दिखना चाहिए, तो ही वास्तविक पूजा कहलाता है। तो वो आप उस भाव से आप अगर उनकी उपासना सिंपल भी करते हैं, आपका कार्य सिद्ध जरूर होगा, आपके अंदर निगेटिविटी का वास नहीं होगा। और लास्टली वो आपसे ये भी कहते हैं कि जब भी कोई नया काम स्टार्ट करो तो गणेश जी को प्रणाम किया कीजिए, दुर्वा अर्पित करो वेडनेसडेज को स्पेशली। और आप ऐसे कर सके तो अच्छी बात है, बट हाँ उनको अगर आप पहले कभी क्या करते होंगे तो वो आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि उनको सब कुछ याद है और ज्यादा होशियारी करने का जरूरत नहीं है। भगवान को सब याद रहता है, कौन क्या करता था, कौन कैसी प्रैक्टिसेस करता था, और कौन क्यों कब छोड़ चुका है, किसका मन में क्या बात बैठी हुई है, उनको सब पता है। जब आप बहुत अच्छे से उपासना कर रहे होते हैं और बीच में आप छोड़ दिए होते सब कुछ, तो भगवान जी आपको याद दिलाते हैं कि तुम अपने आप को मत भूलो, परिस्थितियां तो आती जाती रहती हैं। ओ भाई वाह,
भाई जिसको रिलेशनशिप का बहुत चिंता है, लव लाइफ का, वो आपको जरूर ब्लेसिंग इस सावन के अंदर में ही है। सावन के बाद देयर इज समथिंग अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन, एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप, या तो आपको वापस करेंगे आपका पार्टनर, या फिर आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ या एक अच्छा कपल आप बन पाओगे। बहुत अच्छी बॉन्डिंग आपके आपके स्पाउस से हो सकती है। आपकी लाइफ में कोई लव पार्टनर आ सकते हैं। अरे लव पार्टनर हटाओ, क्या बोल देते हैं, मैरिज के बारे में हम बात करते हैं। आई डोंट रियली अप्रिशिएट रिलेशनशिप्स, तो हम बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते। तो पढ़ना पड़ता है कार्ड्स, बट आई थिंक यू शुड गो फॉर मैरिज। प्यार करो, शादी करो, अदरवाइज मत करो कुछ भी बकवास, चरित्र को बर्बाद मत करो। तो आई थिंक ये आपको ब्लेसिंग देंगे कि आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जिससे आप लिटरली मैरिज में जा सकते हैं, या फिर आप किसी को बहुत शिद्दत से मांग रहे थे और आपने बड़ा जब तक किए होंगे उनके लिए, तो वो इंसान आपको रिटर्न वो कर सकते हैं, अच्छा कनेक्शन, या क्लियर कर सकते हैं सारा जो कूड़ा कचरा था इस रिलेशनशिप में। या फिर ये हो सकता है कि आपका जब करियर की तरफ आपका अप्रोच चला जाएगा, देन यू विल फाइंड अ पार्टनर। अपने करियर के थ्रू ही आप अपने राइट पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेंगे। यानी आपके भाग्य में ऐसा कुछ होगा कि जब आप अपना करियर फॉलो कर रहे होंगे तो करियर के थ्रू ही आपको आपका राइट स्पाउस मिलेगा, या फिर आपका करियर और उनका करियर जो एक दूसरे के साथ इंटरवेंड होगा। दूसरा यहाँ पर मैसेज और वो दे रहे हैं कि अपनी भावनाओं को एज इट इज प्रेजेंट करना सीखिए। जैसे आप भीतर से हैं वैसे ही बाहर में भी रहो। दुनिया फ्रॉड कर सकती है आपके साथ, लेकिन उसके फ्रॉड के चक्कर में हम अपने आप को चोर नहीं बना लेंगे ना। घर में चोरी हो गई जिसका मतलब ये थोड़ी कि हम भी जाके दूसरों के घर में चोरी करेंगे। सो ऐसा ही है, आप अपने आप में सही रहिए। चाहे आप अगर आपने किसी को बहुत पसंद किया होगा और वो इंसान ने आपको डिच किया होगा, ऐसा कुछ भी हुआ है, तो वो आपसे क्या कह रहे हैं कि अपने कैरेक्टर को बचाओ, अपने मोरल वैल्यूज को बचाओ। कि आजकल होता है ना, यूजुअली क्या होता है कि आपको किसी ने धोखा दिया, तो हमारे जब हम लोग यंग टीनेज के टाइम में थे तो बहुत देखा करते थे अच्छी अच्छी लड़कियां जो है। और मेरे दिमाग में टैरो कार्ड रीडिंग का जो ये भूत सवार हुआ ना, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस। ये पता होता है आपको कि आपकी फ्रेंड गड्ढे में जा रही है, ये पता होता है आपको कि ये चलने वाला है नहीं, बट स्टिल वो पागलपन इतना सवार होता है कि आप किसी को समझा नहीं सकते। एंड वो अच्छा खासा नेचर इंसान का, एक ब्यूटीफुल बबली सी लड़की, अचानक से उसका दिमाग से जो चेहरे से सारा स्माइल खत्म हो जाता है बिकॉज ऑफ अ बॉय जो अभी खुद ही जिसको नहीं पता है कि उसको लाइफ में क्या करना है। चीटिंग, डिप्रेशन सब चला शुरू हो जाता है। एंड देन क्या होगा कि अब आप पहले जैसे अपने फ्रेंड को भी वापस नहीं पाएंगे, बिकॉज उसका नेचर बिल्कुल बदल चुका है। वो भी अब चंड चतुर बन गई है, एकदम इनोसेंट से लड़की, बिकॉज उसके साथ वो हुआ है डिसेप्शन, उसका मन कोमल था, उस चीज पर वो लग गया। एंड देन फिर वो ईगो का ट्रिगर शुरू होता है कि वो उसी के साथ है, वो इसकी साथ है, चलो हम मूव ऑन करेंगे, हम भी नई गर्लफ्रेंड बनाएंगे, हम भी नया बॉयफ्रेंड, मैं दिखाऊंगी मेरे से ज्यादा अच्छा है। ये जो ईगो वाला चलता है, ये आपके मतलब कैरेक्टर को तो ले ही डूबता है। क्योंकि फिर आपको पता ही नहीं, आप किसी और को वेट कर रहे हो, आप किसी और से प्यार कर रहे हैं, उसके बाद फिर कोई और आ गया आपकी लाइफ में, तो ये क्या बना? आपने अपने आप के साथ धोखा किया ना। आप खुद वहां पर आप कमिटेड थे, और किसी और के पास आप जा रहे हैं शो ऑफ करने के लिए, या उसके एक ईगो ट्रिगर करता है। बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, और ये सिचुएशन में भी आपको यही समझाया गया है कि उस समय अगर स्वयं पर नियंत्रण कर लिया गया, क्योंकि प्रेम का अर्थ होता है अभिमान से ऊपर उठना, है ना। वो तो कर रहा है जो वो कर रहा है, उसका अपना समझदारी है। तुम वो मत करो जो वो कर रहा है। क्योंकि आपने अगर सच में किसी इंसान के लिए सब कुछ अच्छा किया है, तो ये आपने देखा है, तो ईश्वर ने भी आपकी बात को समझा है। वो इमोशन कभी वेस्ट नहीं जाता है। किसी का प्यार जो है किसी के लिए, वो कभी वेस्ट नहीं जाता है। पापी से पापी व्यक्ति अगर किसी को प्रेम करता है, कहीं ईमानदारी से भी, ठीक है उसका प्रेम भी उसी टाइप का होगा, लेकिन उसका वो जो भाव है वो उतना ही शुद्ध होता है। जितना आप भक्ति करते हैं तो भगवान को कुछ पुष्प अर्पित करते हैं, वो उतना ही कोमल, उतना ही शुद्ध होता है। किसी का अलग नहीं होता, सबका वैसा ही होता है। हाँ, कुछ कुछ लोग एक्सट्रीम पर चले जाते हैं, कुछ लोग उसको तपस्या बनाते हैं, बट होता इवेंचुअली स्टार्टिंग उसका वैसा ही है। ठीक है, सबके मन में वैसा ही लगता है, सबको चोट वैसी ही लगती है। सो वो जो टेंडर फीलिंग है ना, उसको आप कॉम्प्रोमाइज मत करो कि आपके साथ उसने ऐसा किया। भैया फूल पर कोई पैर रखकर चला जाए तो उसके फूल्स का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता। तुम मूर्ख हो के उसके ऊपर पैर रखकर चले गए, तुम्हारी मूर्खता है ये, तुमको देखना चाहिए था। हम लोग को तो ये सिखाया गया बचपन से कि फूलों पर पैर नहीं रखते, चाहे वो पूजा के हो या साधारण पुष्पों को उठा के रख दिया जाता है। अब तुम्हारे फैमिली या तुम्हारे कल्चर या तुम्हारा अलग रहा होगा, या तुमने सुना ही नहीं होगा अपनों की बातों को, गॉड नोस, अब भगवान जाने। लेकिन तुम तो मत बनो वैसा। तुम कहोगे कि नहीं हम पत्थर बन के दिखाएंगे। क्यों क्यों बन के दिखाएंगे पत्थर? बहुत मुश्किल होता है उस समय अपने आप को संभालना। इसलिए कहा जाता है कि अपने उस टेंडर फीलिंग को किसी ऐसे चीज से बांध दो कि तुम्हारा भटकना असंभव हो जाए। तो अगर आपके मन पर चोट लगी है तो या तो आप उसको ईश्वर से बांधिए, अपने किसी इष्ट देवता को जाकर इसको अर्पित करो, समर्पित करो, अपनी भावनाओं को व्यक्त करो वहां से। एंड आई गारंटी यू कि आपको वो भटकने नहीं देंगे, क्योंकि वो आपका दोष नहीं था ना।
आपके अंदर वो जो ब्यूटीफुल फीलिंग है वही आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल करेगा। आगे जाकर के आप किसी से भी प्यार करेंगे तो आपका जो इमोशन है वही तो उसको दोगे ना। उसको आप पोल्यूट कर लेंगे, उसको आप ऐसा बना लेंगे, उसको काला कर लेंगे बिल्कुल कि प्यार किया जाता है तो उसने ऐसा ऐसा किया था तो अब हम ऐसे दिमाग लगाकर चलेंगे ताकि मेरे साथ फिर से वैसा ना हो जाए। तो फिर आगे वाले का क्या दोष था कि वो तुम्हारे लाइफ में आया है? आप तो फिर बदल गए, आप तो वो रहे ही नहीं। सो सिचुएशंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपने ऊपर काबू करना, और सबसे बड़ी बात अपने अहंकार को साइड में करना। वो ट्रिगर करेगा आपको कि दूसरी ले आओ, दूसरा ले आओ, नहीं करना है आपको वो काम। उस इमोशन को संभालिए, उसको भक्ति की तरफ मोड़िए, वही आपकी शक्ति भी बनेगा। और एक राइट टाइम पर जब आप बिल्कुल प्रिपेयर होंगे अपने लाइफ के सारे लेसन सीख करके, तो शादी का जब भी टाइम चल रहा होगा ना, तुम्हारा पार्टनर तुमको मिल जाएगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो तुम्हारे उस निष्ठा का भगवान जरूर फल दे देंगे। किस्मत में भी तुम्हारा नहीं होगा अच्छा पार्टनर तो वो दे सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है। लेकिन तुम उन पर ट्रस्ट करोगे तब, जब तुम इतना अपने आप को निष्ठावान रखोगे कि ये हो रहा है बट आप तो सब जानते हैं, उस चीज का वो जरूर आपको परिणाम देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना दें, क्योंकि वो ईश्वर है, वो न्याय करते हैं हमेशा। तो यही आपको भगवान समझा रहे हैं कि अपने आप को आपने, अगर अभी भी आपका मन भटक रहा है तो कंट्रोल करो, साधो खुद को, तपस्या की तरफ, तप में आ जाओ। क्योंकि प्रेम तप का भी नाम है। प्रेम जो वास्तव में होता है उसका नाम तपस्या है, क्योंकि वो आपके अहंकार से आपको मुक्त करता है, आपके स्वार्थ से आपको ऊपर उठाता है कि मेरा क्या फायदा होगा, मेरा क्या इसमें नुकसान होगा। ये दो आपने कर लिया तो आपने तप ही किया है। तो आप कोई तपस्या में बैठ कर करो या फिर आप जनरली किसी के प्यार में करो। इसलिए वो आपसे कह रहे हैं कि अब मेडिटेशन करो। अब देखो कि दोनों बातें एक ही हैं। जब मेडिटेट करोगे तो भी आपका मन उतना ही निर्मल होगा, और किसी से आपने प्यार किया था तो वो भी निर्मल, तो वो इक्वालिटी पर आ जाएगा। एंड उसके बाद जो वो आपको देंगे वो बहुत सुंदर होगा। सो आपको ऐसा स्पाउस मिल सकता है जो बिल्कुल आप जैसे इंसान हैं, जिस तरह की आपकी विचारधारा है, वैसा आपको स्पाउस जरूर मिल जाएगा। क्योंकि ये जो हमारा कल्चर है ही नहीं, जो अभी चल रहा है ना कि इनको छोड़ देंगे, उनके पास चले जाएंगे, भारत में औरतों को ये सिखाया ही नहीं गया है। हमारे यहाँ यही बताया गया है एक ही होते हैं इष्ट देवता, एक ही होते हैं भगवान, उनसे खटपट हो जाए, गुस्सा दिखा लो, शंकर जी के पास चले जाए, लेकिन लौट के फिर आप वहीं जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ यही सिखाया गया है और हमारा दिमाग भी वैसे ही चलता है। इफ यू आर बॉर्न इन इंडिया तो भारत की लड़कियां इसी तरह की होती हैं। बीच में ये घुस आया है नया नया जो है मूव ऑन करना, पता नहीं क्या क्या करना, तो वो दूसरों को जो भी करना है करने दो, उनको आउटकम एक दिन पता चलेगा। नहीं पता चल रहा है तो तेल बेचने जाने दो, कम से कम लूटने पिटने के बाद ही इंसान को एक टाइम में होश आए। लेकिन इससे अच्छा है कि उस तरह की स्थिति आए ही ना, पहले ही से इतना कंट्रोल करके चलो अपने आप को। इसलिए कोई ना कोई एक ग्रंथ अपने लाइफ में रखो, चाहे गीता पढ़ो या कुछ भी, एक कोई चीज रखिए और उसके प्रभाव से आप देखना आपकी लाइफ में खराब चीजें आते आते आप बच जाएंगे, क्योंकि आपने सहारा लिया है ग्रंथ का। हमारे यहाँ का यही आप देखना, कोई भी आप बुक पढ़ना स्टार्ट कीजिए, कोई भी ग्रंथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपको भले समझ में पूरी बात ना आए, आपने एक बात को भी पकड़ के रखा हुआ है ना अपने जीवन में कि हाँ ये चीज तो हम मानेंगे, आप धीरे धीरे हर एक चीज मानेंगे। आप एक लाइफ में ऐसा समय आएगा कि आप एक बुक खोल कर देखोगे और देखोगे कि आपकी लाइफ